हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्या नेचर है सोशियोलॉजी का और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, एक नया है किसमें, सोशल साइंस में। किसके अंदर ये सोशियोलॉजी एकदम इज़ द यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंस का मतलब होता है कि एक सोशियोलॉजी क्या है, एक नया पार्ट है किसका, सोशल साइंस का। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग एकेडमिक डिसिप्लिन। ये क्या है, ये तेज़ी से बढ़ते शैक्षिक अनुशासन में से एक है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियोस। जो वर्ड सोशियोलॉजी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। इसका क्या नाम है, सोशियो। इसका मतलब क्या होता है, कंपैरिज्म और एसोसिएट। और जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है, लोगस एंड लॉजी, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो वर्ड सोशियोलॉजी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड सोशियो, जिसका मतलब होता है कंपैरिज्म और एसोसिएट। और ग्रीक वर्ड क्या है इसका, लोगस एंड लॉजी, इसका मतलब होता है नॉलेज। The term sociology was coined by Augustine Comte in 1838। जो टर्म है, जो सोशियोलॉजी का जो वर्ड है, जो किसने कॉइन किया था, मतलब किसने बताया था, जो टर्म सोशियोलॉजी का टर्म किसने इसका परिणाम या मतलब छानबीन की थी, किसने की थी, अगस्टी कॉमेटी ने किया था 1838 में। इसका मतलब कॉइन किया था सोशियोलॉजी टर्म, सोशियोलॉजी का जो वर्ड है इसको। सोशियोलॉजी की एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की, विच ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशल एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन्स की सोसाइटी की, जो मतलब ट्राई करती है मतलब एक्सप्लेन करने की कि ह्यूमन सोशल की जो क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो हमें सोशियोलॉजी क्या है, हमें बताने में मदद करता है। सोशियोलॉजी क्या है, ये हमें मदद करता है। ये कि साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की। ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है सोशियोलॉजी, जो हमें एक्सप्लेन करता है मतलब कि सोशल में से क्या क्या जो घटनाएं जो घटती रहती है, ये सब किस थ्रू हमें समझ में आता है, सोशियोलॉजी के थ्रू समझ में आता है। द ब्रॉड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ रिजल्टेड टू ओवरलैप विथ मेनी अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन। जो सोशियोलॉजी का जो ब्रॉड नेचर है वो सिर्फ ऐसे बहुत सारे जो अदर सोशल साइंस के जो डिसिप्लिन्स होते हैं उनके साथ भी ये क्या है, ओवरलैप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, लॉज एंड फिलोसफी, इन सब डिसिप्लिन के साथ में क्या है, सोशियोलॉजी ओवरलैप है। एंथ्रोपोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस मीनिंग मैन एंड लोगोस मीनिंग स्टडी ऑफ। एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड जिसका नाम है एंथ्रोपोस, जिसका मीनिंग होता है मैन, और लॉजिस और लोगोस का मतलब मीनिंग होता है स्टडी ऑफ, मतलब किसकी स्टडी, द स्टडी ऑफ मैन, मीन्स मैन की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को मिला के क्या बताया है, द स्टडी ऑफ मैन। मतलब एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन, और जो लोगिस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मतलब किसकी, स्टडी ऑफ मैन। इज़ द ओनली सब्जेक्ट that surpass the scope of sociology in the study of human society with its branch। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब सोशियोलॉजी को मतलब स्कोप देता है, अलग अलग मतलब सोशियोलॉजी को अलग अलग स्कोप्स देता है, बड़ा चढ़ा कर स्कोप्स देता है सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए ह्यूमन सोसाइटी को उसकी ब्रांच के साथ, विच इस ब्रांच जो मतलब शामिल करता है किसको, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी has been historical very close to sociology from their beginning has they both study of human society। जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है ये क्या है, पहले से क्या है, हिस्टोरिकली क्या है, क्लोज है किससे, सोशियोलॉजी से। फ्रॉम देयर बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये सोशियोलॉजी से क्या है, ये क्लोज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों क्या हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की। सेम सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी भी स्टडी करता है किससे, ह्यूमन, किस रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मैन।
सेम सोशोलॉजी भी क्या स्टडी करता है रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी। तो क्या है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, क्या है ये कि हिस्टोरिकली और स्टार्टिंग से क्या है एक दूसरे से क्लोज है। द अर्लियर ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजी बीइंग एसोसिएट विथ माइक्रो स्टडीज़ पर्टिकुलरली एग्जॉस्टिक विलेज स्टडी। अर्लियर ट्रेंड मतलब जो पहले के जो ट्रेंड थे एंथ्रोपोलॉजी किससे जुड़े हुए थे, ये माइक्रो स्टडीज़ मतलब जो पर्टिकुलरली जो क्या है मतलब जो अनोखा जो यूनिक विलेज होती है उसकी स्टडी। और जो सोशियोलॉजी क्या है ये किससे जाना जाता है, माइक्रो स्टडी मतलब मॉडर्न सोसाइटी। इसका आज के जो मतलब इसके टाइम पे कोई ऐसा सच्चाई नहीं है जो करंट टाइम से मतलब इसकी कोई सच्चाई नहीं है कि दोनों किससे जाने जाते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है माइक्रो स्टडी मतलब विलेज स्टडी से रिलेटेड मतलब ये स्टडीज़ होती थी। और जो सोशियोलॉजी क्या है माइक्रो से मतलब पर्टिकुलर ये किससे रिलेटेड होता था मॉडर्न सोसाइटी का। इज़ नो लॉन्गर टू इन द कॉन्टेम्पोरेरी टाइम, इस आज के टाइम पे इसकी कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि इसकी स्टडीज़ की। In the same way, the study of rural communities once identified mainly the anthropology, and the study of urban communities identified with sociologists in the initial stage of the development of the discipline has also become blurred. In the same way, जो स्टडी किसकी रूरल कम्युनिटीज़ की कौन आइडेंटिफाई करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जो अर्बन की होती है वो सोशियोलॉजिस्ट। तो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो उनकी शुरुआत की जो स्टेज थी डेवलपमेंट की तो वो क्या हो गया था वो ब्लर मतलब धुंधलापन की, वो अच्छे से देख मतलब समझ नहीं पाए या स्टडी नहीं कर पाए थे। There are ample examples of this emerging trend which obvious in the studies carried out by sociologists and anthropologists in developing countries। ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स थे इमरजेंसिंग ट्रेंड्स के जो कि जहाँ मतलब काफ़ी थे स्टडीज़ करने के लिए, जिसका पता लगाया किसने सोशियोलॉजिस्ट को और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डेवलपिंग करने के लिए कंट्रीज। There has been much overlapping in the areas of inquiry and interest between sociologists and anthropology, particularly social anthropology and or cultural anthropology। मतलब इससे बहुत सारे ओवरलैप थे, इसमें मच ओवरलैपिंग थी किसके एरियाज ऑफ इंक्वायरीज में और इंटरेस्ट बिटवीन सोशियोलॉजीज एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, पर्टिकुलरली किसके बीच में थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। अब अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो आपकी 13 पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो अगर आप 13 पॉइंट अगर आप ऐसे लिखोगे तो। और ऐसे और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन। थैंक यू।